नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सामुदायिक हिंसा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसानियत की हर सरहद को लांघ गई। भारत जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं, वही भारत के मणिपुर की जमीन पर ऐसी हिंसा, ऐसा अत्याचार जो किसी भी इंसान के सामर्थ्य के बाहर है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इंसानियत इतनी नीचे गिर सकती है। मैं हूं रोहित, आप देख रहे हैं किस्से कहानी। 3 मई को मणिपुर के कांगपोकपी इलाके में हिंसा शुरू होती है। एक भीड़ जो 800 से 1000 लोगों की एक गांव पर हमला करती है। कुछ ही देर में यह हिंसा सामुदायिक हिंसा में बदल जाती है। गांव को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, घरों को लूट लिया गया और घरों में आग लगा दी गई, जिसने गांव वालों को डर और निराशा में छोड़ दिया। इस अफरा तफरी के बीच एक 5 लोगों का परिवार जंगल की तरफ भागने की कोशिश करता है। तभी पुलिस की टीम एक वहां पहुंचती है और उन्हें बचाने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करती है। पुलिस स्टेशन से कुछ 2 किलोमीटर दूर एक दूसरी मॉब ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसने पुलिस से उन्हें छीन लिया। हाल में दिए एक इंटरव्यू में उस पीड़ित महिला ने बताया कि भीड़ ने उसे पुलिस से छीना नहीं था, बल्कि पुलिस ने उन्हें भीड़ को सौंप दिया था। अब शुरू होती है हिंसा की दर्दनाक कहानी। बात यह है कि परिवार के सबसे बड़े मेंबर 56 साल के पुरुष को भीड़ ने भयानक रूप से पीट पीट कर मार डाला। 3 औरतें भीड़ के सामने नग्न की गईं और उनसे उसी अवस्था में परेड कराई गई। एक अत्यधिक अपमानजनक हरकत जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। उनमें से सबसे छोटी एक 21 साल की लड़की के साथ भीड़ द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है। एक 19 साल का लड़का जो अपनी बहनों को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसी के सामने ये शर्मनाक हरकत की गई और बाद में उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के मुखिया ने 21 जून को पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कहा कि सामुदायिक तनाव की वजह से सही समय पर रिपोर्ट हो नहीं पाई। हिंसा के दौरान 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इसके बाद बचे हुए गांव के अन्य लोगों ने चुराचंदपुर में सरकारी शरण में आसरा लिया। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम ने इस भयानक घटना की आलोचना की, बताया कि शिकार हुए लोग कुकी समुदाय से थे, जबकि दोषी मैती समुदाय से थे। दुखद रूप से दोषी लोगों ने वीडियो को फैलाया, शिकार लोगों की बेइज्जती को और बढ़ाने के लिए। जब वीडियो वायरल हुई और पूरे भारत में गुस्सा फैल गया, तब मणिपुर पुलिस ने बयान दिया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन दोषियों को पकड़ने की। फिर भी दंगे जारी हैं, जिनमें हजारों लोगों को अपने घर से जंगल में और राज्य सीमाओं के उस पार भागना पड़ा। इंडियन आर्मी, असम राइफल्स और सीआरपीएफ और बीएसएफ के दलों को शांति वापस लाने के लिए वहां भेजा गया। इस लगातार जारी दंगे और बढ़ती हिंसा के बावजूद मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसने और विवाद बढ़ा दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की नाराजगी को उजागर किया स्टेट की मुश्किलों के प्रति। इन सारी घटनाओं के बाद एक सवाल उठता है, अगर भारत सरकार सेंसिटिव सिचुएशन जैसे कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाने के बाद भी सिचुएशन कंट्रोल कर सकती है, तो मणिपुर में इतनी भयानक हिंसा रोक या कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। सबसे दुखद बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को हिंसा की बात करने में 78 दिन लग गए, जिसने न सिर्फ कुकीज और ट्राइबल पर लगा जख्म, बल्कि पूरी मानवता पर लगा जख्म और गहरा कर दिया। एक देश जहां अनेकता में एकता पर गर्व है, वहां मणिपुर जैसे हादसे एक रिमाइंडर हैं कि अभी बहुत और कुछ करना पड़ेगा। यह एक तथ्य की गवाही है, जब महिलाओं की गरिमा को इतना भयानक तरीके से तोड़ा गया, तब सिर्फ वो महिलाएं ही नग्न नहीं हुई, बल्कि पूरी मानवता नग्न हुई। और दोस्तों, एक और घटना है जिसका आपका जानना बहुत जरूरी है। एक प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से चुराचंद्रपुर में एक फोटो वायरल हुई, जिसमें एक लड़की की लाश एक प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई थी। साथ ही में एक पत्र भी था जो ये कह रहा था कि मैती समुदाय की लड़की थी, जिसे कुकी समुदाय के लड़कों ने बलात्कार किया और फिर बाद में उसका कत्ल कर दिया। यह शर्मनाक घटना सामुदायिक दंगे के कॉन्टेक्स्ट में और भी भयानक हो जाती है और हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में आखिर हो क्या रहा है, जहां इंसानियत इतनी नीचे गिर गई है। खबर फैलती है, लोग भड़कते हैं, कत्ले आम मचता है और इंसानियत मरती है और फिर एक खबर बनती है, और ये सब सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पर होता है। कानून का तमाशा बनाया जाता है, कानून के रखवाले तमाशीन बनकर तमाशा देखते हैं और नाम दिया जाता है दो जाति, धर्मों या ट्राइब्स के बीच के दंगे थे। ना कोई मंत्री जिम्मेदार ठहराया जाता है, ना ही झूठी खबर फैलाने वाला पकड़ा जाता है। लोग भूल जाते हैं कि उनका इस्तेमाल कैसे राजनीति के लिए हुआ। क्या वाकई ये सिर्फ दो कम्युनिटी के बीच के दंगे होते हैं?
क्या सिर्फ इसके लिए आम लोग जिम्मेदार होते हैं? क्या इसमें राजनीति नहीं होती है? 78 दिनों तक प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। यह आप सबके सोचने का विषय है कि आप किसी भी रैली में या दंगों में शामिल होते हैं तो जिम्मेदार सिर्फ आप ठहराए जाएंगे, कोई राजनेता नहीं। अंत में एक चीज साबित है, ये एक भयानक फेलियर था सरकार का और मानवता का। एक दाग जो हम सबके जमीर पर है, कभी भुलाया या दोहराया नहीं जाना चाहिए। मैं आप सबसे यही विदा लेता हूं इस सवाल के साथ कि क्या हम सबकी इंसानियत इतनी नीचे गिर गई है कि एक झूठ खबर पे हम कत्लेआम करने को तैयार हो जाते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।